केपी काबीना के लिए सलाह मशवरे शुरू। उम्मीदवारों के सीएम हाउस में डेरे। मीना खान आफरीदी, फजल शकूर और फखर जहां के नाम फाइनल। जराये के मुताबिक मुजम्मिल असलम बदस्तूर मुशीर खजाना रहेंगे। अलीमा खान की सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद। वजारत के लिए कुछ नाम दिए। गंडापुर से भी मुशावरत की जाएगी। गवर्नर हाउस से इस्तीफे की समरी जारी नहीं हुई। काबुल और इस्लामाबाद तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। रूसी वजारत खारजा का कशीदगी पर बयान। तर्जुमान ने कहा, इख्तलाफात को सियासी और सफारती जराये से हल करें। इस्तेहकाम की पेशरफ्त का खैर मकदम करते हैं। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली 8 पैसे महंगी। बिजली अगस्त के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफी वसूलियां अक्टूबर के बिलों में वसूल की जाएंगी। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में तुर्की की नेशनल ऑयल कंपनी की एंट्री। पीपीएल और तुर्किया की कंपनी के दरमियान तेल और गैस तलाश करने का मुआहदा तय पा गया। कराची सदर से 2 बहनें पुरस्कार तौर पर लापता। अगवा का मुकदमा स्कूल टीचर के खिलाफ दर्ज। वालिद का कहना है कि दोनों बच्चियां हफ्ते को मदरसे गईं। उस्तानी से मालूम हुआ बच्चियों को छुट्टी दे दी थी। बच्चियों को स्कूल टीचर गाड़ी में ले गया। सुल्तान का मोबाइल फोन बंद। और मैंगोरा शहर और गिरदोनवा में ज़लज़ला। शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। गहराई 47 किलोमीटर थी। गवर्नर केपी कराची से पेशावर रवाना। जराये का कहना है कि फैसल करीम कुंडी कल दोपहर 12 बजे नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। गवर्नर खुसूसी तैयारे से पेशावर गए हैं। कराची कोरंगी 5 नंबर में कोस्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौउमर जाँ बहक, 1 जख्मी। उम्रें 14 से 16 साल के दरमियान है। कराची औरंगी इकबाल मार्केट में लूटमार करने वाला गिरोह सरगर्म। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने राह चलती खवातीन से मोबाइल और जेवरात लूट लिए। और सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी, पाकिस्तान और भारत का मैच 3-3 गोल से बराबर। सुफियान खान ने 2 गोल किए। कवानीन के मुताबिक दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। लाहौर में टीएलपी के सरबराह के घर छापे में करोड़ों की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। पुलिस ने तफसीलात जारी कर दी। पुलिस के मुताबिक 14 करोड़ 44 लाख की पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई। 6 करोड़ 34 लाख से जायद का 1922 किलोग्राम सोना बरामद किया गया। गैर मुल्की करेंसी की मालियत 25 लाख रुपए से जायद है। कराची शफीक मोड़ पर डकैती मुजाहमत के दौरान फायरिंग। एक शख्स जद में आकर जाबहाक, दूसरा जख्मी हो गया। रेंजर्स ने एक मुलजिम को पकड़ लिया, साथी फरार। मलीर समूह गोट में भी रेंजर्स का एक्शन। डाकू अली गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में सीसीडी कोतवाली का मुबैना मुकाबला। डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। अली रजा दर्जनों वारदातों में मुलव्विस था। शकरगढ़ के थाना सिटी की हुदूद में सीसीडी का मुबैना मुकाबला। 2 इश्तिहारी डाकू मारे गए, 2 फरार। राजनपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का शदीद तबादला। पुलिस ने कमीन गाहों को आग लगा दी, 7 मुलजमान गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन मज़ीद तेज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 57 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ कसूर, कामोनकी, गुजरावाला, शेखुपुरा में भी की गईं। हुकाम के मुताबिक मजीद 109 शरपसंदों के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस कर लिए गए। 250 से ज्यादा शरपसंदों की फहरिस्त मुरतब की जा चुकी है। चारसदा में मोटरवे इंटरचेंज पर बिजली का पोल गिर गया। 2 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हो गए। वाबदा एहलकार पोल तब्दील कर रहे थे। शनाख्त आबिद और नवीद के नाम से हो गई।
कराची चिड़ियाघर में मादा रीछ रानों के लिए नाकाफी इंतजाम। सिंध हाई कोर्ट का इंतजामिया को 2 रोज में रानों को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि रानों को 7 बरस से एक जगह कैद रखा हुआ है। रानों के सर में कीड़े पड़ चुके हैं। गवर्नर केपी कल शाम 4 बजे तक नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला से हल्फ लें। बसूरत दीगर स्पीकर सूबाई असम्बली हल्फ ले लें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ से मुतालिक केस का महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा, कानून के मुताबिक नए वज़ीर-ए-आला का इंतखाब और हल्फ उठाना लाजिम है। गवर्नर अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। पूरी तौर पर नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला से हल्फ लें। सियासी और कानूनी जंग लड़ी, 7 देने पर तमाम सियासी जमातों का मशकूर हूँ। जुनैद अकबर की फैसले के बाद गुफ्तगू। असद कैसा ने कहा, आज कानून की फतह हुई। चीफ जस्टिस ने मेरिट पर जुर्रतमंदाना फैसला दिया। ये नहीं कहते कि हम आपसे हल्फ नहीं लेंगे। ख़वातीन के इशू पे आपने देखा कि रिजर्व सीटों पे भी बड़ा वो था, लेकिन हम ये चीज़ें नहीं करते। हम पासदारी करते हैं आइन की, कानून की, और अभी भी आइन के मुताबिक जो भी चीफ मिनिस्टर होगा उससे मैं हल्फ लूँगा। कब रहे हैं आप? जाएंगे कब? आज हमें सिंध हुकूमत ने मेहरबानी की, इजाज़त दे रहे, मैं आज रात पहुँच जाऊँगा। हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। आइन के मुताबिक जो भी वज़ीर-ए-आला होगा उससे हल्फ लूंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंटे की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर के दोनों इस्तीफों में अभाम था। आज रात पेशावर रवाना हो जाऊंगा। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें, ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। आपको शायद खैबर पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। बिलावल भुट्टो की कराची में फैसल करीम कुंटे को हिदायत। कहा, वज़ीर-ए-आला सिंध अपना जहाज गवर्नर को दें। हम चाहते हैं वो पेशावर पहुंचकर आईनी फरीज़ा अंजाम दें। सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक से है। माजी में सैलाब से नुकसान हुआ तो शहबाज शरीफ ने BISP से मदद की थी। बिलावल भुट्टो का कराची में खिताब। कहा, डर है इसराइल सीज फायर पर धोखा देगा। रजा रब्बानी ने अपनी किताब गजा के बच्चों के नाम की, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। नून लीग और PP में दोबारा कशीदगी। नून लीग सोशल मीडिया पर PP मुखालिफ मुहिम चला रही है। PP ज़राए के मुताबिक पंजाब में हमारे खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है। नून लीग सिंध हुकूमत को नलायक और सूबे को तबाहाल जाहिर कर रही है। जियालों ने लीग की क़यादत से राब्ते का मुतालबा कर दिया। 7 रिजवी और अनस रिजवी का सुराख मिल गया। खुद पेश ना हुए तो गिरफ्तारी होगी। 27 मुकदमात दर्ज, 3000 से ज्यादा अफराद नामजद। सोशल मीडिया से इंतशार फैलाने वाले 57 अफराद गिरफ्तार। 250 से ज्यादा की फहरिस्त तैयार हो चुकी। पंजाब में एहतजाज खत्म, मामूलात जिंदगी बहाल। 3 रोज बाद ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो गाड़ियां दौड़ने लगी। स्पीडो और ग्रीन बसें भी रवा दवा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हालात मामूल पर। फैजाबाद फ्लाईओवर से कंटेनर्स हटा दिए गए। 4 सदा में मोटरवे इंटरचेंज पर बिजली का पोल गिर गया। 2 अफराद जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए। वापडा एहलकार बिजली का पोल तब्दील कर रहे थे। मरने वालों की शनाख्त आबिद और नवीद के नाम से हो गई। और लाहौर में पहले टेस्ट का तीसरा दिन भारी पड़ गया। पाकिस्तानी टीम 167 रन पर ढेर हो गई। मुत्तस्वामी ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जनूबी अफ्रीका को 277 का हदफ, 2 विकेटें गिर गईं। 24 जजेस बैठे और सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने। जस्टिस जमाल के रिमार्क से जस्टिस आयशा ने कहा, सबके सामने नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है। जस्टिस जमाल ने जवाब दिया, मीटिंग के मिनट्स मंगवाए जाएं। ये बात क्लियर होने तक केस आगे नहीं चलेगा। यहाँ मुझे झूठा किया जा रहा है। जस्टिस मुसर्रत ने कहा कि एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात ना करें।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का इम्कान। पेट्रोल 6 रुपये 10 पैसे सस्ता हो सकता है। हाई स्पीड डीजल पर 1 रुपये कमी की तजवीज़। कीमत में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन वजारत खजाना जारी करेगी। पंजाब के टूल प्लाजा की डिजिटलाइजेशन का फैसला। 1 ऐप 1 सिस्टम राइट होगा। सड़कों की तामीर, मरम्मत और बहाली के जिम्मेदार निजी इदारे होंगे। वज़ीर आलम मरियम नवाज का नई सड़कों पर सोलर लाइट्स लगाने का हुक्म। लाहौर की ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी भी दे दी। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत के बयानात का नोटिस ले लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, काबुल हुकूमत अपने दायरे से बाहर मामलात पर तबसरा न करे। पाकिस्तान को दाखिली उमूर पर किसी बैरूनी मशवरे की जरूरत नहीं। नायाब मादनियात पर एक्सपोर्ट पाबंदियों का पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं। चीनी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को नायाब मादनियात के बरामद से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। पाक चीन आईनी दोस्ती में बंधे हैं। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। बरदानिया से सिख रहनुमा जसपाल कौर की क़यादत में 19 रुकनी वफ़द की आमद। मजहबी रस्मात अदा की। शानदार इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर हुकूमत की तारीफ की। और लाहौर में पहले टेस्ट का तीसरा दिन। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स जारी। मेहमान टीम पर 200 से ज़ायद रन की बढ़तरी हासिल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शर्म अल शेख से पाकिस्तान रवाना हो गए। कहते हैं, गजा में नस्लकुशी रोकना अव्वलीन तरजीह थी। अमन के लिए अमरीकी सदर का किरदार काबिल तारीफ है। उनके वादे और अमल पर शुक्रगुजार हैं। मियां चुन्नू में गाड़ी पर फायरिंग। मियां बीवी और बेटी जख्मी हो गए। उमर की हालत नाजुक। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार हो गया। नौशेर फिरोज के शहर ठारो शाह में प्लॉट का तनाजा। साजिद ने फायरिंग करके भाई सच्चर की जान ली। भारत का अफगान तालिबान से गठजोड़। ऑपोजिशन की मोदी पर तनकीद। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा, तालिबान को दहशतगर्द कहने वाले आज उनसे बात करे हैं। कल दाढ़ियां नोचते थे, आज उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट 18 घंटे तक मुतासर रहेगा। PTCL ने बता दिया। बयान के मुताबिक समुद्री केबल में नस रिपीटर की मरम्मत शुरू कर दी गई है। आरजी तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह है। अमरीकी सदर ने तारीखी गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। सालिस मिस्र, कतर और तुर्की शामिल। ट्रंप कहते हैं, दुनिया को एक और बड़ी जंग से बचा लिया। मशरिक वस्ता की सूरत हाल तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जा सकती थी। During those 4 days, the war could have escalated to a level. Who would have lived to tell what happened? Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. अमरीकी सदर ने लाखों जिंदगियां बचाई। उन्हें दोबारा नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करता हूँ। वजीर आजम का खैराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छे दोस्त हैं। पाकिस्तान और भारत मिलकर चलेंगे। शहबाज शरीफ ने मेरी क़यादत मिसाली करार दी है। कहा है, दुनिया को आपकी जरूरत है। नेतन्याहू की शर्म अल शेख कॉन्फ्रेंस में शिरकत तुर्क सदर ने रुकवाई थी। तैयब एर्दोगान ने कहा था, इस्राएली वज़ीर आज़म आए तो वो वापस चले जाएंगे। दूसरी तरफ इस्राएल का कहना है, नेतन्याहू मजहबी त्यौहार के बायस नहीं आए। हमास ने 4 यरगमालियों की बाकियात इजराइल के हवाले कर दी। लाशें शनाख्त के लिए तल अवीव की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री मुंतकिल। इजरायली कैद से रिहाई के बाद कहीं दुख और कहीं खुशियां। कोई अपने प्यारों से मिलकर खुश, किसी का पूरा खानदान शहीद हो चुका। पंजाब में एहतजाज खत्म, मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। 3 दिन बाद
विफाकी वजीर खजाना का दौरा वाशिंगटन, IMF और वर्ल्ड बैंक इजलास में शिरकत करेंगे। अमेरिका से टैरिफ मुआहदे पर मुज़ाकरात कामयाब, अमेरिकी कंपनीज को सरमायाकारी की दावत दे दी। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और इस्लामी तरक्याती बैंक हुकाम से मुलाकात। सिटी बैंक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से रेकोडेक पर गुफ्तगू। स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी, 4,800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,63,300 पर पहुंच गया। अमेरिका चीन तनाव के बायस सोना मजीद महंगा, आलमी मार्केट में रिकॉर्ड $4,131 फी औंस हो गया। रवा साल कीमत में 57% इजाफा हो चुका है। चांदी के नर्ख भी $52 फी औंस तक जा पहुंचे। सब्जियां महंगी होने पर वज़ीर आला पंजाब का इजहार तशवीश। मरियम नवाज ने प्राइस कंट्रोल की हिदायत कर दी। सरकारी निर्खनामा आवेजा करने का हुक्म। रमजान निगहबान पैकेज पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने कहा निर्ख में कमी के असरात नजर आने चाहिए। अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत ATC रावलपिंडी में हुई। बुशरा बीबी की उबूदी जमानत में 4 नवंबर तक तौसी। रावलपिंडी में तोशा खाना 2 केस की समाअत आज दोबारा होगी। वकला से हतमी दलाइल तलब किए गए हैं। लाहौर का फजाई मेयार हसास अफराद के लिए गैर सेहत बख्श करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग निगरानी सिस्टम की रिपोर्ट जारी कर दी गई। शाम में दर्जा हरारत गिरने से आलूदगी मजीद बढ़ सकती है। लाहौर में CCD कोतवाली का मुबैना मुकाबला, डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। अली रजा दर्जनों वारदातों में मुलव्वस था। कार्रवाई थाना शादरा टाउन की हुदूद में की गई। रूस ने मशरिक के यूक्रेन में मजीद बस्तियों पर कब्जा कर लिया। दीगर महाजों पर यूक्रेनी फौज का भरपूर जवाब। रूसी दस्ते पीछे हटने पर मजबूर हो गए। 24 घंटे में 149 झड़पें हुई। मैक्सिको में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। हादसात में 130 अफराद हलाक और दर्जनों लापता हो गए। 5 रियासतों में बिजली का निजाम धरम बरम हो गया। कीचड़ ने इमदादी काम मुश्किल कर दिया। अवाम भी सफाई सुथराई में मसरूफ। मैच जीत लिया मगर जिंदगी की बाजी हार गया। भारत में क्रिकेटर दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अहमद खान ने आखिरी ओवर किया। टीम को 11 रन से फतह दिलाई। आखिरी गेंद के बाद पिच पर गिर गए और दम तोड़ दिया। वुमेन्स वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की तीसरी कामयाबी। बांग्लादेश को 3 विकेटों से हरा दिया। 233 का हदफ 3 गेंदें कबल पूरा किया। आज कोलंबो में श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा। मलेशिया में सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी के मुकाबले जारी। पाकिस्तान जूनियर टीम आज रिवायती हरीफ भारत से टकराएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। यूरोपियन फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मार्के। बेल्जियम ने वेल्स को 4-2 से हरा दिया। केविन डी ब्रॉन ने 2 गोल किए। फ्रांस और आइसलैंड का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। जर्मनी ने नॉर्दर्न आयरलैंड को 1-0 से शिकस्त दी। बर्तानिया के 2 गधे आलमी रिकॉर्ड के मालिक बन गए। डायनेमिक डायरेक्ट सबसे ऊंचा गधा, कद 5 फुट 5 इंच है। बैम्बो के कान 1 फुट 1 इंच लंबे हैं। गिनीज बुक में नाम दर्ज कर लिए गए। दोनों गधे लिंकनशायर में रहते हैं। और ये गेम शो है या खतरों का घर। खिलाड़ियों को दुनिया में कहीं भी जाने की इजाजत, मगर शिकारी भी मौजूद है। मार धाड़ और सनसनी से भरपूर हॉलीवुड फिल्म द रनिंग मैन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 14 नवंबर को रिलीज की जाएगी।